नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आज मैं आपके सामने रीजनिंग की क्लास नहीं लेके आई। आज मैं आपके सामने मैथ्स की क्लास, जैसे तरुणा मैम ने बोला था कि आपकी मैथ्स की क्लास कल से होगी, सो मैं आज आपके सामने मैथ्स की क्लास लेके आई हूँ। सो मंडे टू वेडनेसडे होगी आपकी रीजनिंग की क्लास एंड थर्सडे टू सैटरडे होगी आपकी मैथ्स की क्लास। सो अब आपको मैथ्स में भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी एंड एक एक कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर करूंगी। एंड मेरा काम है आपके कंसेप्ट्स को इतना क्लियर करना कि आप दोबारा उस कंसेप्ट को देखो भी नहीं, कि आपको इतना क्लियर हो जाए वो कि आप उसके क्वेश्चन एकदम फटाफट कर दो। ठीक है, तो एंड हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करिए, और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लास का अपडेट मिल जाएगा। एंड सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी मैथ्स की फर्स्ट क्लास। मैथ्स की फर्स्ट क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। आज मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ नंबर सिस्टम। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मैथ में भी। एंड आर्मी स्टूडेंट्स आपके लिए स्पेशल क्लासेस हैं, तो आपका पूरा सिलेबस इसमें मैथ्स का भी कवर करवाया जाएगा, रीजनिंग का भी, एंड बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी आपकी। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं अवेलेबल हो जाएगा। एंड आपको जो स्पेशल नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर एंड सिस्टम, ये क्या है? ये दो वर्ड्स हैं, नंबर एंड सिस्टम। नंबर मीन्स संख्या और सिस्टम मीन्स एक संख्याओं का सिस्टम। संख्या कैसे सिस्टम में आती है मीन्स कि जो है वो आप, मैं आज आपको बताऊंगी नंबर। नंबर कहीं से तो आए होंगे ना, तो वो नंबर कहाँ से आए हैं, क्या है, मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए नंबर, ये सपोज आपके नंबर जो है अब मैं बताती हूँ आपको नंबर, ठीक है। जैसे आपका नंबर, ये एक्स और वाई, ये आपके क्या हैं? ये आपके दो डिजिट है। क्या है? ये आपके दो डिजिट है, ठीक है। ये आपके दो, आपको पता नहीं है ये कि ये क्या डिजिट है, क्या अंक है, ये दो आपके डिजिट है, ठीक है। अब आप ये लेते हो 5 और 9, ये आपके दो, ये आपकी एक संख्या है 59। तो ये जो 9 है ये इसका क्या है? ये है इसका यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक। जैसे आपने छोटी क्लासेस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना, पढ़ते आ रहे हो ना, तो इसमें वही लगेगा, वही सिस्टम चलता है। तो आपको पता चलता है कि ये हमारी संख्या है। जैसे 9 जो है इसका यूनिट डिजिट है, 9 क्या है? इसका यूनिट डिजिट है। अब 5 क्या है इसका? 5 जो है इसका 10th डिजिट है। 5 क्या है इसका? 5 10th डिजिट है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50+9। क्यों लिखा? क्योंकि 5 जो है ये दहाई का अंक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10, और ये हमारा यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50+9, तो आपकी हो जाएगी 59। ये होती है आपकी संख्या। अब एक्स वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10x + y मीन्स ये आपका दहाई का अंक है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 10 से, क्योंकि दहाई का अंक जो होती है उसका प्लेस क्या होता है? 10th। तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। और आप जो आपका इकाई का अंक है, यूनिट अंक है, उसको आप किससे करोगे? y से, सॉरी 1 से। ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट जो होती है वो 1 होती है, इसलिए ये आपका
डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये होती है आपकी संख्या। ये तो हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको संख्या आपकी पलट दे, अगर संख्या आपकी पलट दे तो आप क्या करोगे? जैसे आपको एक्स वाई की जगह वाई एक्स दे दिया जाता है तो आप क्या लिखोगे? जैसे आपकी ये आपने क्या लिखा था? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिखा था ना। तो जब आपकी संख्या चेंज हो गई तो आप क्या लिखोगे इसको? 10y प्लस एक्स। ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको कोई नहीं समझाएगा, बट मैं आपको बहुत अच्छे से ट्राई कर रही हूँ आर्मी स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स कि आपको समझ आए, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं समझ आते, बट वो बहुत बेसिक होते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब कंसेप्ट समझा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी जैसे ये है 57, 57 को आपने क्या लिखा? 50 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 7। अब इस ये आपकी जो संख्या है, नंबर है, ये आपका 75 उल्टा हो गया। तो अब आपका जो है वो दहाई का अंक जो है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको 5 इंटू 10 होगा। 7 इंटू 10 और प्लस 5 इंटू 1, ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट। तो इसमें जब आपको संख्या चेंज करके दे दी जाती है तो उनके प्लेस भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए ये अब एक चीज़ बताइए आप। अब मैं आपको एक चीज़ पूछ रही हूँ, ठीक है? अब मैं एक चीज़ पूछ रही हूँ आपको, आप बताइए 5 और 9। अब आपको एक चीज़ पूछ ली जाएगी कि जो ये 9 है इसकी आप फेस वैल्यू बताइए, आपको क्वेश्चन में पूछ ली जाएगी। अब नंबर आपको ये तो पता चल गया कि संख्या कहाँ से आई, कैसे संख्या बनती है। ठीक है, अब आपको ये पूछ लिया जाएगा ये 5 9 एक आपको संख्या दी है और इसकी 9 की आप फेस वैल्यू बताइए। तो सब फेस वैल्यू मीन्स शुद्ध मान, जातीय मान। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जातीय मान। अब देखिए फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू वो वैल्यू, आपका फेस है, आपका फेस जैसा होता है वैसा ही दिखता है ना, एज इट इज होता है ना, वैसे ही फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी नंबर की। फेस वैल्यू वही रहती है जो एज इट इज होती है। जैसे 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। फेस वैल्यू को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका 6 8 3 है, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 का जातीय मान क्या होगा? तो 8 का जो जातीय मान है वो 8 ही होगा। 6 का जो जातीय मान है वो 6 ही होगा। 3 का जो जातीय मान है वो 3 ही होगा। ठीक है, अब जैसे आपको एक संख्या दे दी 2 9 7 और 6। अब इसमें आपको पूछ लिया 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू ऑब्वियसली 9 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। इसलिए फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। अब एक चीज़ और बताइए। अब ये तो बात हो गई आपकी फेस वैल्यू की। अब बात हो जाएगी आपकी, एक चीज़ और पूछ लिया जाएगा इसमें। एक बार मेरे को इसको, अभी ये हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंज कर रही हूँ इसको बिकॉज थोड़ा स्पेस कम है। देखिए मैंने आपको फेस वैल्यू बता दी कि फेस वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती है। अब मैं आपको प्लेस वैल्यू बताऊंगी। जैसे वही डिजिट लेते हैं हम 5 और 9। अब आपको इसका बोल दिया कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसका स्थानीय मान क्या होगा। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, उसका क्या होगा। तो हमेशा याद रखना प्लेस वैल्यू जो है वो किस पे फाइंड आउट होगी? प्लेस वैल्यू जो है वो हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बेसिस पे आपकी
फाइंड आउट होगी, जो स्थानीय मान है। तो प्लेस वैल्यू आप हमेशा किससे फाइंड आउट करोगे? आप प्लेस वैल्यू हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उससे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जैसे 9 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो 9 की प्लेस वैल्यू, 9 क्या यूनिट डिजिट है? 1 होती है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 दहाई के उस पे है, स्थान पे है, तो होगी 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगी। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब इसके आगे एक डिजिट और लगा देते हैं हम, 7। आपसे पूछा जाता है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 100, क्योंकि ये आपका थर्ड स्थान है, मतलब किसी भी संख्या का जो तीसरा स्थान होता है वो क्या होता है? आपका सैकड़े का स्थान होता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? 700। ये आपकी प्लेस वैल्यू होती है। अब मैंने आपको इसमें दो कंसेप्ट समझा दिए कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। समझ में आया? अब जैसे मैंने आपको एक संख्या देती हूँ, मैं एक नंबर देती हूँ, उसका बताइए आप। जैसे 4, 3, 1 और 0। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू बताइए आप। अब देखो, 0 की प्लेस वैल्यू तो क्या होगी? 0 इंटू 1 करोगे तो आपका 0 ही आएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो क्या हो गई? 0 हो गई। 1 की करेंगे, 1 इंटू 10, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 10। 3 की करेंगे, 3 इंटू 100, तो ये हो गई 300। एंड 4 की करेंगे तो क्या हो गई? 4 इंटू 1000, ये हो गई 4000। तो आपकी प्लेस वैल्यू जो है वो यूनिट डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार उसके बेसिस पे निकलती है, और फेस वैल्यू जो है वो एज इट इज रहती है। अब हमारा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि नंबर कहाँ से आए, फेस वैल्यू क्या होती है एंड प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, वो शायद आपको पता भी होगा बट नहीं पता, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा पता होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करते हो आप कोई भी चैप्टर का, तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा ही काम आती हैं। ठीक है, जैसे अब आपको बताइए, नेचुरल नंबर। नेचुरल, फर्स्ट बताइए आपका नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले आप बताइए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? एक बात बताओ, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आपको भी पता होगा, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जो संख्याएं होती हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो, आप हमारी जो प्रकृति है, जो उसके अंदर जो नेचर है, बहुत सी चीज़ें नेचुरल है उसमें, लेकिन उसमें भी कुछ मिसिंग होता है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो 0 यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जो भी संख्या होती, जो भी अंक होता है, वो क्या होती है? आपकी नेचुरल नंबर होती हैं। वो संख्या क्या होती है? आपकी नेचुरल नंबर होते हैं। अब सेकंड देखिए, आपको बोला जाता है कि होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण
संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर देखो ये अपने आप में ही पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण का क्या मतलब होता है कंप्लीट, तो ये अपने आप में पूर्ण पूर्ण हो रही है, इट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा आपके ऐड जीरो, 0 1 से लेकर जितनी भी डिजिट होती है इन्फिनिटिव तक वो सारी डिजिट आपकी क्या होती हैं, होल नंबर, क्योंकि वो अपने आप में ही पूर्ण हो रही हैं तो इसमें सारी डिजिट्स जितनी भी आती हैं 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक सारी जो डिजिट्स हैं सारी संख्याएं वो क्या होती हैं, होल नंबर होती हैं। ठीक है, अब आपको नेचुरल नंबर भी समझ आ गया, होल नंबर भी समझ आ गया, बट एक चीज़ बताओ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया होगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं, बताइए। तो आप जवाब देते हैं यस, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो तो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये तो सही है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता, होल नंबर में आता है, इसलिए होल नंबर जो है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, अभी आपको ये दो तो समझ में आ गए। आगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, आपको समझाया मैंने, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब मैं आपको अपना तीसरा जो है इसमें बताती हूँ, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब मैं बताती हूँ आपको इंटीजर। क्या बताते हैं, इंटीजर। अब देखिए इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को बोलते हैं हम पूर्णांक। क्या बोलते हैं इंटीजर्स को, पूर्णांक। देखिए अब पूर्णांक कौन से होते हैं आपके, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है इसमें आपकी माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक सारी जो संख्याएं होती हैं वो इसमें आती हैं। इसमें -1 0 0 फिर +1 +2, यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक इसमें सारी की सारी डिजिट्स आपकी सारी की सारी संख्याएं इंटीजर्स होंगी। ये देखो अपने आप में इसका वर्ड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ बोल दी जाती है कि 2.56 क्या ये इंटीजर है, आप क्या जवाब दोगे, बताइए आप। ये अपने आप में पूर्णांक है, इंटीजर है, तो इसका पूर्णांक इंटीजर क्या हो जाएगा, 3। क्यों हो जाएगा 3, 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 3 के पास में है। अगर आपको ये दे दिया जाता है 4.09, ये बताइए इंटीजर है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इसका इंटीजर है 4, क्योंकि पूर्णांक इसमें संख्या पूर्ण होती है, इसमें पॉइंट्स में ऐसे, तो इसकी इंटीजर हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 के पास में है, और 2.56 इसका जो है ये 3 के पास में ज़्यादा है, क्योंकि 2 के पास में इसमें 56 ऐड करेंगे, लेस करेंगे तब होगा, एंड 3 के पास में जो है वो कितना करेंगे, 44 करेंगे तब जो है ऐड करेंगे तब 3 के पास होगा, तो इसलिए ये किसके पास है, ये 3 के पास ज़्यादा है। अब आपको ये तो समझ आ गया। अब मैं आज का आपको लास्ट जो है टॉपिक वो समझाती हूँ, वो है हमारा आज का प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने रीजनिंग की क्लास में भी बहुत बार रिपीट करा है, उसके कंसेप्ट भी आते हैं
कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मैं आपको मैथ्स की क्लास में समझाऊंगी, तो मैं आज आपको प्राइम नंबर बताती हूँ क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो है, आपको बताया था मैंने, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें खुद का और 1 का, सिर्फ उनका ही डिवाइड जाता हो। जैसे 2 हो गया, 2 में सिर्फ खुद का, जैसे, तो इसमें क्या जाता है? खुद का ही जा रहा है सिर्फ, और 1 का जा रहा है सिर्फ, जा रहा है, और किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये जो है हमारा प्राइम नंबर 2, 3 भी ऐसा ही नंबर है जिसमें खुद का और 1 का। 4 भी है, सॉरी 5 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है। अब बताइए 9 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है? 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड जाता है। 3 3 जा 9, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 11। ऐसे आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अब देखिए इसमें खाली एक 2 ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर हैं। बाकी जो हैं आपके प्राइम नंबर में ओड नंबर ही आएंगे, इवन नंबर प्राइम नहीं आएंगे। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जिसमें आपका इवन नंबर प्राइम है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि 1 to 100, इसके बीच में आपके कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो आपको याद ही नहीं है कितने हैं, तो मैं इसका भी आपको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। इसका 1 सेकेंड, इसका तरीका जैसे देखिए, मैं इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। 1 to 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 9 प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, 25 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 6 प्राइम नंबर आते हैं। और 50 to 100 के बीच में आपके कितने आते हैं? 10 प्राइम नंबर आते हैं। 1 to 25 के बीच में आपके 9 आते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 के बीच में आपके प्राइम नंबर कितने आते हैं? 9। तो आपको लर्न करने में दिक्कत भी नहीं होती, वो आप लिख लिख के लर्न कर सकते हैं। 25 to 50 के बीच में कितने आते हैं? 6 आते हैं। 50 to 100 के बीच में कितने आते हैं? 10। तो 1 to 100 के बीच में आपके कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 25। ठीक है, ये साथ साथ आप लिखते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है एग्जाम में कि जो 3 डिजिट है उसका सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? तो 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? आपको याद होगा तो आप सीधा लिख दोगे 101। ठीक है, इसके बाद आपके चलते रहेंगे 103, 107। बट अगर सबसे छोटा पूछा जाता है 3 डिजिट का नंबर तो होता है आपका 101। अब हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है इसके, अभी हम रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इवन, ओड, वो मैं आपको कल जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी आपको। सो आई होप आपको आज समझ में आया होगा ये कि आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड प्राइम नंबर, आज मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाए। तो प्लीज़ इसको घर पे भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं इनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए आपका थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।